मैम सब एक कप ले जाओ। हाँ। ये कौन है? कौन, जो वॉलपेपर पे है? हाँ, जो फोटो में आपके साथ है। पति है मेरे। तुम्हें क्या मतलब है? अपना काम करो। भैया है मेरे। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? कुछ भी बोले जा रही हो। तुम्हारे भाई कैसे हो सकते हैं? मेरे पति हैं और इनकी कोई बहन नहीं है। मैम साहब मेरा ना दिमाग खराब नहीं हुआ है, मैं सच कह रही हूँ। ये ना भैया है मेरे। इन्हें पिछले 3 साल से मैं और मम्मी पापा ढूंढ रहे हैं और इनको लेके काफी ज्यादा परेशान भी है मम्मी पापा। और मैं आपसे सच बोल रही हूँ, भैया है मेरे और आपके पति है, मैं इससे कब मना कर रही हूँ। तुम गरीब लोगों की ना यही प्रॉब्लम होती है। अमीर लोग देखे नहीं कि रिश्ता बनाना शुरू कर देते हो। अच्छा तुम्हारा भाई है ना, नाम बताना। उज्जवल शर्मा। तुम्हें इसका असली नाम कैसे पता? भैया है मेरे तो नाम तो पता ही होगा ना। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उज्जवल ने तो बोला कि उसकी फैमिली आउट ऑफ इंडिया रहती है और उसकी तो कोई बहन ही नहीं है, वो इकलौता है। मैम साहब मैं नहीं जानती कि भैया ने आपसे ऐसा क्यों कहा, पर मैं आपसे सच कह रही हूँ कि मैं इनकी बहन हूँ और ये मेरे भैया हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप एक काम करो, आप ना भैया को अभी फोन लगाओ और अपने ना इस ऑफिस में बुलाओ। जैसे वो मुझे देखेंगे ना पहचान लेंगे। हाँ ऐसा कर सकते हैं। ठीक है तुम जाओ, मैं उज्जवल को बुलाती हूँ। जब वो आ जाएंगे तो मैं तुम्हें आवाज दे दूंगी। हेलो। हेलो बेबी। उज्जवल कहाँ पे हो तुम? घर पर हूँ, बोलो क्या काम है? नहीं नहीं, मुझे कुछ काम नहीं था। वो ऑफिस में ना कोई आया हुआ है तो तुमसे मिलना चाहता है, तो तुम आ जाओगे ऑफिस में? मैं नहीं आ रहा। प्लीज आ जाओ ना, थोड़ी देर का काम है बस। चलो ठीक है, आता हूँ। ठीक है। हाँ क्या बात है बताओ, आज ऑफिस बुला लिया? हाँ किसी से मिलवाना था तो इसलिए बुलाया। किससे मिलवाना है? अभी पता चल जाएगा। जल्दी बुलाओ यार, मेरे को लेट हो रहा है। तुम्हें पता ना काम भी होते हैं। बुला रही हूँ बाबा। देविका। भैया मिलवाना किससे है लेकिन वो तो बताओ। इससे ही मिलवाना है और किससे मिलवाना है? तुम्हारी बहन है ना ये? कौन कह रहा है, कौन फैला रहा है अफवाह? खाम का मैं बहन हो गई। कुछ भी मत बोलो तुम। ये तुम्हें भैया क्यों बोल रही है अगर तुम्हारी बहन नहीं है ये? भैया वो होता है ना जेस्चर में, मैं इससे बड़ा हूँ तो भैया कह रही है, जैसे कि अब मैं नाम से थोड़ी बोलूंगा, मैं भी तो बहन ही बोलूंगा ना। तुम्हारे अलावा साइड लड़के बहन ही हुई मेरी। नहीं हमारे ऑफिस में तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे ऑफिस में ना मैम और सर चलता है। ये तुम्हें भैया बोल रही है क्योंकि तुम इसके भाई हो, इसका ये कहना है। तुम समझ नहीं रही हो यार, मैं तुम्हें इतनी देर से कह रहा हूँ कि ये मेरी बहन नहीं है। खाम में रिश्ता जोड़ी जा रही हो और ये भी पता नहीं कहाँ से उठ के आ गई और मुझे अपना भाई बता रही है। तुम्हें लगता है मैं इसका भाई हूँ? मुझे देखो एक बार जरा, मेरा ड्रेसिंग सेंस देखो और इसका देखो, इसका बाहर का। लगता है शक्ल मिल रही है कहीं से? कहाँ से बहन हो गई मेरी? भैया आपको शर्म नहीं आ रही ये सब झूठ बोलते हुए? और आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हमसे ऐसी क्या गलती होगी जिसकी सजा आप हमें दे रहे हो? ओ पागल, मुझे बार बार भैया मत बोला ही समझ। क्या झूठ बोल रहा हूँ? कोई झूठ नहीं बोल रहा मैं। खाम का मैं चेप हो रही है बेबी, तुम्हें पता है ना, इससे गरीब लोग ना खाम का मैं अमीरों के साथ रिश्ता जोड़ते हैं जबरदस्ती, ताकि इनका प्रॉफिट हो जाए। खाम का मैं चेप हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ निकालो उसको ऑफिस से बाहर। बस बहुत हो गया, छोड़ो। तुम दोनों के पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये तुम्हारा भाई है और तुम्हारे पास भी कोई प्रूफ नहीं है कि ये तुम्हारी बहन नहीं है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, तुम अपने मम्मी पापा को कॉल करो और यहाँ पे बुला लो, अभी सब पता चल जाएगा। मम्मी पापा को तो मैं कर दूं। टाइम क्या हुआ? ओहो टाइम, अच्छा मैंने तुम्हें बताया था मम्मी पापा है यूएस, तो अभी यहाँ पे अपना दिन हो रहा है, वहां पे हो रही है रात। मम्मी पापा तो खाना खा के सो जाते हैं, तो मेरे ख्याल सो रहे होंगे। बाद में करते हैं कॉल, है ना? पहले इसको निकाल दो। मैं कर लेती हूँ, तुम सो रहे होंगे। ठीक है, कर रहा हूँ एक्सेप्ट कि ये मेरी बहन है। और तुझे भी इतनी बड़ी दुनिया में यही कंपनी मिली थी क्या काम करने के लिए? तुम लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे। खून पी रखा है तुम लोगों ने। हाँ मानता मैंने तुमसे झूठ बोला। नहीं रहते मेरे माँ बाप यूएस में, गांव में रहते हैं। यही मेरी बहन है। मुझे झूठ इसलिए बोला ताकि तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। किसी भी हालत में तुम्हें नहीं खोना चाहता था मैं। तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए न जाने कितने झूठ बोल दिए कि माँ बाप यूएस रहते हैं,
घर का इकलौता बच्चा हूँ, ये वो कंपनी फलाना ढिमकाना। किस लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, और कोई रीजन नहीं था। मैंने तुम्हें बात करते हुए सुना था ना कि तुम्हें गांव देहात के लोग पसंद नहीं है, तो मुझे लगा अगर मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता दूंगा तो तुम मुझे छोड़कर चली जाओगे। और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे अलग नहीं होना चाहता। फिर भी वो कहते हैं ना कि अगर किसी के झूठ से किसी का घर बस रहा है तो इससे अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता ना। और वो घर ना सबसे पहले टूटता है जो झूठ से बसा हुआ हो। मैं तुमसे प्यार करती थी, तुम मुझे सच बता देते, मैं तब भी तुमसे प्यार करती। मैं तुम्हारे लेवल से प्यार नहीं करती। प्लीज तुम ये सब मत करो, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती मानता हूँ। मैं बहक गया था, मैं ये शहर के कल्चर में मिक्स हो गया और न जाने कितने झूठ बोलता गया। मुझे अपनी रूट्स नहीं भूलनी चाहिए थी। अब मुझे पछतावा हो रहा है अपनी गलतियों पे। शायद मुझे ये सब तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं उज्जवल? तुमने इतना बड़ा सच मेरे से छुपाया। तुमने ना अपने माँ बाप के बारे में मुझे बताया, ना अपनी बहन के बारे में मुझे बताया। सिर्फ इसलिए नहीं बताया कि मैं गांव वालों को लेके अच्छा नहीं सोचती। अरे फैमिली तो फैमिली होती है ना, चाहे वो गांव में रहे या शहर में रहे। क्या वो इंसान नहीं है? और जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हुआ, मैं कैसे मान लूं कि वो मेरा हो जाएगा? मैं तो एक ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहूंगी। मैं सच में तुमसे माफी मांगता हूँ। आगे से कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगा तुमसे। मुझसे माफी मांगने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शायद मैं तुम्हें माफ ना कर पाऊं। अगर माफी मांगनी है ना तो अपने घर वालों से, अपनी बहन से मांगो, और अपने घर वालों को अपने साथ रखो यहाँ लाके, और अपनी बहन से ये काम मत करवाओ। बहन, मुझे माफ करती हूँ। मुझे तुम लोगों को उस हालात में छोड़कर नहीं आना चाहिए था। मम्मी पापा ने कितनी मदद करी, कितना कर्जा लिया, किस लिए? मुझे पढ़ाने के लिए, कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करूं और उन लोगों को उस गांव से निकालूं और अच्छी जिंदगी दूं। लेकिन मैं भी कितना सेल्फिश निकला ना। मैं सिर्फ अपनी सोचता चला गया। जो घुटन होने लगी थी उस गांव से, जिस गांव ने मुझे जिंदगी दी। हो सके तो बहन मुझे माफ कर देना। भैया, मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया, पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि मम्मी पापा की क्या गलती थी। उन्होंने अपना पेट काट काट के आपको इतना सक्षम बनाया कि आज आप अपने पैरों पे खड़े हुए हो। अगर पढ़ाने लिखाने के बाद आप इतने बदल जाओगे ना, तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि मम्मी पापा ने मुझे नहीं पढ़ाया। और किस बात की सजा दे रहे हो आप हम सबको? अरे आपसे अच्छी तो भाभी है, वो पराई है, लेकिन फिर भी वो हम सबका साथ दे रही है। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं कल ही मम्मी पापा को गांव से शहर बुला देता हूँ। तुझे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग एक साथ में रहेंगे शहर में। एक घर भी लिया है मैंने, गाड़ी भी है।